पाकिस्तान से है, जहां एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने की तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान सरकार अब अपने सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन और यूरोप भेजने जा रही है। इस प्रतिनिधिमंडल का मकसद कश्मीर मुद्दे को विदेशी सांसदों, नीति निर्माताओं, थिंक टैंकों और मीडिया के सामने उठाना बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान यह कदम अभी क्यों उठा रहा है और इसके पीछे उसकी रणनीति क्या है। नमस्कार, मैं हूं भाव्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश करता आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसे इस मोर्चे पर ज्यादा सफलता नहीं मिली। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने नया कूटनीतिक अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एक सांसदीय प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में भेजेगा। इस टीम में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद शामिल होंगे। उनका उद्देश्य वहां के सांसदों, नीति निर्माताओं, थिंक टैंकों और मीडिया संगठनों से मुलाकात कर पाकिस्तान का पक्ष रखना है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मुद्दे पर दोबारा चर्चा शुरू कराई जाए और वैश्विक समर्थन हासिल किया जाए। इसी रणनीति के तहत यह प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में बैठक करेंगे और अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने ऐसा प्रयास किया है। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC और पश्चिम देशों के सामने कश्मीर का मुद्दा उठा चुका है, लेकिन भारत लगातार यह कहता आ रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और आंतरिक हिस्सा है तथा इस मामले में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान की इस नई पहल का समय भी काफी अहम माना जा रहा है। हाल के दिनों में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने मिल रहे हैं। वहां राजनीतिक प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ी है। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में कई लोगों की जान भी चली गई है। भारत ने भी हालिया घटनाओं के बाद पाकिस्तान पर निशाना साधा है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों का लंबे समय से शोषण किया जा रहा और वहां के लोगों के अधिकारों की अनदेखी की गई है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की बात कही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस प्रतिनिधिमंडल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहता है, खासकर ऐसे समय में जब दक्षिण एशिया में सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौतियां लगातार बढ़ी जा रही है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि केवल प्रतिनिधिमंडल भेजने से किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय रुख में बदलाव आना आसान नहीं होगा। भारत की नीति लंबे समय से स्पष्ट रही है और जम्मू कश्मीर से जुड़े सभी मुद्दे भारत के आंतरिक विषय हैं और किसी भी देश और अंतरराष्ट्रीय संस्था के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। भारत यह भी कहता है कि यदि पाकिस्तान वास्तव में शांति चाहता है तो उसे सीमा पर आतंकवाद पर रोक लगाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। अब सभी की नजर इस बात पर है कि पाकिस्तान का यह संसदीय प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन और यूरोप के किस तरह प्रतिक्रिया हासिल कर पाता है। क्या उसे अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलेगा या फिर यह प्रयास भी पहले की तरह सीमित असर ही छोड़ पाएगा? यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक बयानबाजी एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान की यह नई कूटनीतिक पहल कोई असर डाल पाएगी या फिर भारत का रुख पहले की तरह मजबूत रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।